आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक बैठक में। और एक अमेरिकी विचारक है, पता नहीं उनका क्या नाम है। तो उनकी जो कोटेशन है वो ये है कि एक व्यक्ति एक दिन के लिए उत्साही बना रहता है, एक व्यक्ति कुछ घंटों के लिए उत्साही बना रहता है, एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो 30 साल तक उत्साही बना रहता है सफलता उसी को मिलती है। थोड़ा शब्दों में हेर फेर हो रहा है, लेकिन मूल भाव यही है कि उत्साह बनाए रखना अपने आप में चैलेंज है किसी भी काम में। चाहे जितना भी बढ़िया काम हो, एनर्जी डाउन होने लगती है कुछ समय बाद जब रिपीट करना होता है। खैर चलते हैं, तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के संदर्भ में यही बातें थी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक भाई साहब, दिनेश जी, हिमांशु जी। आज किस मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्या आप लोगों के मस्तिष्क में है? कुछ एक दो बताइए, फिर उधर चलते हैं। दिनेश जी, बड़े भाई को सुझाव दीजिए, आप म्यूट हैं। म्यूट है, आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी जी बोलिए। आवाज आई? अब आ रही है, अब आ रही दीजिए सुझाव, हम भी सुनेंगे। है। आज हिमांशु जी, क्या कुछ मुद्दा लग रहा है आपको? हिमांशु भाई, अशोक भाई जी, क्या लग रहा है आपको? कुछ है दिमाग में तो बताइए, आप ही के मुद्दे पे चलते हैं आज। अशोक जी, अब म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, माइक म्यूट है आप लोगों का। ये इधर मैं बाहर बैठा हूँ ना, तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो उससे हो सकता है आपको मतलब फिर आवाज आ रही हो, इसलिए मैंने म्यूट किया था। ये यही नहीं, आवाज ठीक है, हल्की फुल्की है, हाँ, बट कोई दिक्कत हाँ, नहीं, चलेगा नहीं उसमें। नहीं ये जो उत्साह उत्साह वाली जो बात आपने कही ना, तो ऐसी कोई गोली मिलती है तो अभी हर एक को दे देते तो वो सबका उत्साह बढ़ा रहता है। ग्रुप में एक गोली गोली छोड़ देते हैं, क्योंकि उत्साह ही सबसे मेन चीज है, उत्साह होना चाहिए। अगर बीच में कोई चीज हम छोड़ देते हैं तो फिर वो वही से कट जाती है बात। नहीं, सही बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या वो फैक्टर है, अब खासकर न्यूज पोर्टल के संदर्भ में जो हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूज पोर्टल में क्यों, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है, कारण है कि आदमी को भीतर से एनर्जी देते हैं? पैसा तो ऑफ कोर्स है, पैसा तो चलता ही है, लेकिन दिनेश भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या एनर्जी देती है? थोड़ा चर्चा को शुरुआत करें आप। क्या बोले? न्यूज पोर्टल चलाने में क्या एनर्जी देता है भीतर से? न्यूज एनर्जी। पोर्टल चला। हाँ। अभी क्या अभी क्या हो गया, न्यूज पोर्टल चलाना इतना आसान हो गया है लोगों के लिए। हर कोई चलाने लगा, हर ठीक कोई ठीक। एनर्जी लेने लगा, हर कोई एनर्जी लेने लगा। लेकिन उसके ऊपर कहने का मतलब विचार नहीं कर रहा। विचार अगर करेगा तो उससे एनर्जी, अच्छी एनर्जी मिलती है, और आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और लोगों तक खबरें जो भी रहती है छोटी बड़ी सब पहुंचते रहती हैं। इससे बड़ी एनर्जी और क्या चाहिए? ठीक बात, लेकिन ठीक बात। विचार लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बस किए जा रहे हैं, हैं? बस। कार्य। हाँ, अपना वही सवाल, वो भागते ही जा रहे हैं। भाग अब पिछली बार चर्चा हुई थी कि लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं है। बस। हिमांशु नहीं भाई, तो आवाज आ रही है आपको? हिमांशु जी, एक पत्रकार के तौर पे, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले के तौर पे क्या एनर्जी देता है भाई साहब? आपको क्या लगता है? कुछ बातें कहें, अनम्यूट कर ले अपना माइक। हिमांशु जी, हिमांशु जी। एक चलिए, एक लगता है कि चीज हिमांशु जी व्यस्त हैं कहीं, एक चीज या मिथिलेश भाई आवाज मैं नहीं जा कहना रही है। चाहता, मिथिलेश हाँ भाई जी, हाँ जी। जी जी। एक बात कहना चाहता हूँ। जी न्यूज पोर्टल एक ऐसी एनर्जी है, जी। एक ऐसी दवा है
कि बड़े से बड़े बैनर को भी, जितने भी बड़े बैनर थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सबको इसके नीचे आना पड़ा है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। कोई भी आप देख लीजिए ई पेपर के माध्यम से, हर, चाहे वो नवभारत हो, चाहे कोई भी ऐसा हो, नवभारत टाइम हो, जितने भी हैं सबका न्यूज पोर्टल अभी चल रहा है। क्यों आना पड़ा? क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है इस समय हमारे देश में अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, तो वो उसके लिए एनर्जी नहीं है। ठीक बात है, ठीक, सार्थक आपने बात कही है, बिल्कुल ठीक है। अशोक भाई साहब के पास मैं एक बार आऊंगा कि दिनेश जी ने बोला कि न्यूज पोर्टल चलाना अपने आप में ही एक एनर्जी का सोर्स है, लोगों से जुड़े रहना, खबर देना, लेकिन थोड़ा विचार नहीं कर रहे हैं लोग। बड़े से बैनर, बड़े से लोग आ रहे हैं। आपके हिसाब से प्रैक्टिकली रूप से एनर्जी को पैदा करने वाला क्या सोर्स है, कैसे मेंटेन रखा जाए ताकि मन से काम किया जाए, मन से मीटिंग की जाए, मन से खबरें की जाए? थोड़ा सा विचार देखिए, ये सारे मुद्दे हम लोग जो कोशिश करते हैं वो ये है कि जीवन से जुड़े हुए जो रियल मुद्दे हैं उस पे बात की जाए, ये प्रयास रहता है। आप लोग तो गवाह हैं, किताबी बातें नहीं। तो अशोक भाई साहब, रियल क्या लगता है, क्यों कभी कभी मन करता है, नहीं, क्या रियल वो में चीज है? नहीं, अभी देखिए, अगर एक बार कोई बंदा पत्रकारिता के फील्ड में आ गया ना, तो आप जो बोलते हैं कि 30 साल, तो 30 साल भी खत्म हो गए तब भी उसका उत्साह बना रहता है, वो पत्रकार ही बना रहता है। वो पत्रकारिता छोड़ के जाता नहीं है। ये पत्रकारिता की एक खासियत है। कोई भी बंदा अगर पत्रकारिता से जुड़ गया तो उसको भले ही अगर किसी इसका राजा का पद भी ऑफर हुआ, तब भी वो उस तरफ जाके खुश नहीं रहता। वो बोलता है नहीं नहीं, ये पत्रकारिता ही करनी है। ये पत्रकारिता में खुश रहने वाला ये एक मुद्दा है। और आजकल जो ये है, तो इसमें जो डिजिटल मीडिया जो आ गई है, इसके वजह से काफी सारी चीजें आसान हो गई है। आजकल जो पहले पेपर छापने के लिए जो है वो पेपर छप के आना पड़ता था, लेकिन आजकल एक ऐसे कुछ ऐप्स निकले हैं कि उस ऐप में हम टाइप किया हुआ मैटर अगर हम उसमें पेस्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो सारी खबर जैसा वो पूरा बन जाता है। उसकी एक जीपीजी फाइल भी तैयार हो जाती है और हम व्हाट्सएप पे भेज भी देते हैं। उसमें सारा कुछ पेपर जैसा लिखने का वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि जो न्यूज चैनल जैसी खबर जो है ना, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फुटेज बाइट ये वो अपलोड कर दिया, उसमें टाइटल वगैरह ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड होती जाती है। उसमें बीच में अगर वॉइस ओवर देना हो तो वो ऑटोमेटिक होता जाता है। वो काफी कुछ आसान हो गया है आज के जमाने में इसको करने के लिए। तो इसमें अभी ये आसान हो गया है, तो लोग ज्यादा इसके बीच में इन्वॉल्व हो रही है। तो लोगों को लग रहा है कि पहले जैसा होता था, जैसे एक ही अखबार आती थी, वो भी डाक के द्वारा आती थी, आज की छपी हुई अखबार 4 दिन के बाद मिलती थी, वो आजकल वो नहीं रहा। इस वजह से थोड़ी सी जो है कुछ लग रहा है कि क्रेज कम हो गई है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी हमारी है, निरंतरता, तो लोग फॉलो भी करते हैं हम लोगों को। तो ये आजकल की जो डिजिटल मीडिया है, ये जमाने के साथ बदल चुका है। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब एनर्जी बनाए रखने के तमाम साधन उपलब्ध हैं दिमाग में, है? और आपने असली असली एनर्जी की बात नहीं की भाई साहब। आपने असली एनर्जी कहाँ से आएगी, वो कैसे मिलेगी, कैसे? अशोक भाई साहब, वो उसके लिए तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन अभी जिसको जिसके नसीब में होती है उसको मिल जाती है। जो जो जिसके नसीब में नहीं है, तो वो तो फिर वो आ गया और हम वो एनर्जी आ गया और वो पीछे भागना। ठीक बात है। चलिए, हिमांशु जी की भी बात सुनते हैं। भाई साहब, क्या एनर्जी देता है पत्रकार को?
और कैसे एनर्जी मेंटेन रखी जाए। हिमांशु जी थोड़ा चेहरा पूरा दिखाइए भाई साहब, नहीं तो दिनेश भाई साहब अभी आपको टोकेंगे। चेहरा पूरा दिखाइए ताकि दिखे, और अनम्यूट करके अपनी बातें कहिए हिमांशु जी। ए भाई कहाँ चले गए? आवाज आ रही है हिमांशु जी? हेलो। आप हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप बात को? एक बार अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है, म्यूट है आप। आप अपना माइक ऑन करके बोलिए। हाँ अब हेलो। बोलिए। हाँ अब बोलिए भाई साहब, अब बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सर रही असली एनर्जी की बात, तो असली एनर्जी तो सर काजू बादाम खाने से आएगी। असली एनर्जी कहाँ से मिलेगा सर? काजू बादाम खाएंगे तभी मिलेगा। ऐसे एक पत्रकार को कैसे मिलेगी एनर्जी भाई साहब, जो खासकर लंबे समय तक रहे, हिम्मत न टूटे। आपको कुछ तो आया होगा ना, कुछ अनुभव शेयर कीजिए। जी लग रहा है कि आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या हिमांशु जी? चलिए ठीक है, कुछ और कहना चाहते हैं हिमांशु जी तो कुछ अपनी बातें कहिए। तो लग रहा है कि थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है उनको। देखिए इसमें दो तीन चीजें जो मैंने महसूस किया है भाई साहब, अपने भीतर मैंने महसूस किया कि एक प्रेरणा तो खैर होती ही है कि एक हम समाज का कार्य कर रहे हैं। एक एक दो तो मैंने अपने बारे में मैंने महसूस किया कि जो मैं स्टोरीज लिखता हूँ या जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के मुझे बहुत एनर्जी आती है। मुझे पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो लगता है धीरे धीरे कि यार ये चीज तो मैंने थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखा है। और वो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, लिखा तो वैसे हजारों है, लेकिन वैसे कुछ चुनिंदा आर्टिकल है दिनेश जी, जिनको पढ़ता हूँ मैं तो 2 बार 3 बार पढ़ लेता हूँ। जैसे कभी सामने दिख गई वेबसाइट पे तो अपने आर्टिकल को एक बार फिर मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। व्यक्तिगत रूप से और भी जो पत्रकार मित्र हैं, कुछ जो अच्छी स्टोरी लिखी है, जिनके साथ सच में इम्पैक्ट पड़ा है, जो थोड़ा सा समाज पे बड़ा असर पड़ा है, उससे उनको डेफिनेटली एनर्जी आती होगी। खासकर मैं अपने संदर्भ में मैंने महसूस किया है। दूसरी चीज जो मुझे एनर्जी देती है, अगर मैं बताऊं तो नई चीज जो भी आई तो शुरू में थोड़ा अटपटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे सीखने लगता हूँ ना, एनर्जी आ जाती है। तो जैसे बदलाव होता है, अभी कोविड वाला बदलाव आया तो ये ऑनलाइन मीटिंग वाला सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो वाला बदलाव आ गया, टेक्स्ट से वीडियो वाला, वो भी ऑनलाइन एक सिलसिला शुरू हो गया। उसमें भी थोड़ा सा अपने आप को अब मैंने एडजस्ट कर लिया। तीन चार चीजें और, तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना चेंज होना है हो लो, मैं भी सीख लूंगा। तो ये एक चीज मुझे एनर्जी देती है। तीसरी चीज अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, और भी मित्र इस वीडियो को देखेंगे आगे जहां वो होगा, ये देखता हूँ कि थोड़ा सोच विचार के, जो दिनेश जी ने भी इशारा किया कि काम कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए या लो प्रायोरिटी वाला है, थोड़ा सा कम वैल्यू वाला काम है, इसको नहीं भी करूंगा तो चलेगा। तो 10 काम होते हैं तो थोड़ा हाई प्रायोरिटी वाले पे मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये स्टोरी ज्यादा जरूरी है, और उस स्टोरी को मैं नहीं भी कवर करूंगा, उस स्टोरी पर कोई और भी चला जाएगा तो काम चल जाएगा। तो थोड़ा अपनी कुछ चीज पे मैं ध्यान देता हूँ, तो हाई वैल्यू वाले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है मेरा क्योंकि वर्क तो सारे हैं, 100 स्टोरी है तो चाहे 100 कर लो, लेकिन उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 3 4 कर लूं, 100 की 100 ना करूं, ताकि चलो बता दिया लोगों को, चलो काम हो गया उस हिसाब से। पांचवी चीज आती है कि थोड़ा अपने लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। रिलैक्स होकर, जैसे आज बैठा हुआ हूँ 40 मिनट में, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि संडे को टाइम निकालना है अपने लिए।
बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मकसद के अपने भाइयों से बात करना, जो इस इंडस्ट्री में थोड़ा एक मुद्दे पे चर्चा कर लेनी है, थोड़ा दिमाग खुल जाता है। तो ये मेरा अपना टाइम है, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, किसी नए मुद्दे पे चर्चा हो रही है। अब इस समय मुझे कुछ काम नहीं करना है, इस समय बस बैठा हूँ। बहुत सारे लोग भागते रहते हैं अपने लिए, उनके पास हफ्ते में तो छोड़ दीजिए, महीने में भी बेचारों के पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं होता है कि बैठ के थोड़ा सोचे हो। तो ये 3-4 चीजें मुझे एनर्जी देती हैं। और जहां लगता है कि रिलेशनशिप, बहुत सारे नेता लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, मित्र लोग हैं, लगता है कि एक तरफा मैं रिलेशन निभा रहा हूँ, तो थोड़ा मैं उसको ब्रेक दे देता हूँ भाई साहब। दिनेश जी, अशोक भाई साहब, जैसे लगता है कि भाई मैं ही पीछे क्यों पड़ूं, अगर सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो थोड़ा मैं ब्रेक दे देता हूँ उस चीज। अरे भाई, सामने वाले के पास इतना एनर्जी है कि आपकी एनर्जी की जरूरत है नहीं है। और ये भी है, ये भी पॉइंट है। नहीं, देखिए क्या है ना कि जब आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा लगे रहेंगे, वो आपकी वैल्यू बहुत कम कर देगा। ये सामान्य मनोविज्ञान है, चाहे नेता हो, चाहे कोई और बंदा हो, चाहे कोई साथी क्यों ना हो, चाहे रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। तो थोड़ा वो बैलेंस करने की कोशिश है, जब तक दोनों हाथ से ताली नहीं बजेगी मजा नहीं आएगा। हाँ दिनेश भाई नहीं साहब। नहीं, वो तो ठीक है, वैल्यू कम कर देंगे लेकिन ओरिजिनल चीज थोड़े ना पाएंगे, ठीक असली बात घी है। थोड़ा ही मिलेगा। मार्केट में नकली और असली दोनों बिक रहे हैं, तो जिसको नकली का स्वाद खाने को मिला वो असली के पास नहीं जाएगा। देखिए कुछ और ऐसी बात है, जैसे कि मैं किसी के पास गया, बोला कि अच्छा भाई साहब आज ही मिल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गया, चलो 1 दिन 2 दिन थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो गया, वेटिंग भी कर लिए, लेकिन मैं उसका पैटर्न देखता हूँ कि क्या ये मेरे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, क्या रोज इंतजार करना पड़ रहा है, क्या रोज बिठा रहा है, क्या मैं बैठा रहता हूँ, वैसे जगह से मैं धीरे धीरे कट लेता हूँ, या फोन पे बोल देता हूँ कि भाई साहब टाइम है तो बुलाइए, टाइम नहीं है तो किसी और समय मिल लेंगे। नहीं 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 सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने साइड को लेकर के, किसी को लेकर के अब तेजी होकर काम कर रहे हैं, तो आप उससे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? देखिए आप अपेक्षा अपना की बात नहीं, नहीं है। आप अपना, एक मिनट, आप अपना वर्क कर रहे हैं। आपने एक शब्द बीच में बोला, जरूरत है तो उसको वरीयता दीजिए ना। अगर वो जरूरत नहीं, उसको आप वरीयता देंगे, आप उसका इंतजार करेंगे, आपको बुलाया नहीं है, एक बार दो बार आपको नहीं, फिर उसको क्यों दे रहे हैं वरीयता? अगर वैसे आप उसको वरीयता, इंटरव्यू लेने के लिए ही हो गया, देखिए समाज में है तो संबंध बनाना ही पड़ेगा, इंटरव्यू लेने तो के लिए हो गया, हेलो, या फिर संबंध, नहीं नहीं, संबंध अगर बनाना है तो छोटी छोटी सामाजिक जो चित्रण है उसको आप पेश करिए, वो अपेक्षा मत रखिए, एक दिन लोग आपको ढूंढेंगे। सही बात है, आप बिल्कुल अपना सच्चाई है। आप अपना समाज में छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों की निगाहें नहीं पड़ती, जो खबरें नहीं बन पाती हैं। आप समाज में अगर घूम रहे, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करिए। जब आप इकट्ठा करें तो एक दिन वही समाज के लोग आपको ढूंढना चालू करते, कोई नहीं सुना भाई वो आदमी को, बंदे को ढूंढो। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, खाली जो फ्लैश हो रहे हैं उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब्दुल कलाम जी का एक कोटेशन है यहाँ पे कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कंपटीशन भी एक चीज है, जब तक आप इंतजार करेंगे कि लोग आपको ढूंढे, तो दिनेश जी समय इतना बदला है कि आपको कोई या मुझको कोई ढूंढेगा ही नहीं। तो वो थोड़ा नहीं, मार्केटिंग भी एक चीज है। एक मार्केटिंग में आप उतरे, वही तो मैं बोल रहा कि छोटी छोटी चीजें सामाजिक स्तर पर बहुत सी ऐसी हैं जिनकी तरफ लोगों की निगाहें नहीं जाइए, आप उसको भीड़ का हिस्सा मत बनिए ना, आप उसके ना तरफ ठीक है, लोगों का फोकस पर्सपेक्टिव करिए ना। अगर उसके पर्सपेक्टिव है। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, मतलब सामाजिक खबरों का, लेकिन उसके बाद बात क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिकल वाली बात करता हूँ। सामाजिक आप 50 खबरें कर रहे हैं, अशोक भाई साहब इस बात से सहमत होंगे, 100 खबरें कर रहे हैं, पैसा तो वहां से मिलेगा नहीं, लेकिन गाड़ी में तो पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाने के लिए विज्ञापन चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। तो आपका, आपको मैं खबर तो, दिनेश भाई साहब थोड़ा सा बस 1 मिनट में पूरी कर लेता हूँ बात अपनी। हाँ, फिर आपको किसी उद्योगपति के पास भी जाना ही पड़ेगा, आपको उसकी खबर को कवर करना ही पड़ेगा, सामाजिक नेता की खबर को कवर करना ही पड़ेगा जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं,
अब जब आप जाएंगे, पैसा तो नाली साफ नहीं हुई है, वहां तो कोई देगा नहीं 1 रुपए, और आपकी गाड़ी बात में पेट्रोल पड़ेगा नहीं। देखिए वो भी बात जरूरी है, नहीं वो नहीं, भी जो जरूरी है। आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो बातें वो सही बोल रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं देगा आपको। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, छोटी छोटी खबरों का मतलब ये नहीं कि नाली फट गई है, कुत्ता मर गया है, गटर जाम होगा, मैं उसके कुछ ऐसी चीजें हैं सामाजिक स्तर पे जो कि उससे हट के हैं और जिनके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। देखिए बैलेंस है, एनर्जी की बात चल रही थी, बैलेंस है। सब्जी बनाने का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें आलू भी चाहिए, उसमें आपको मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए। अब ये पत्रकारिता भी है। आप अगर केवल केवल जन भावना से अगर काम करेंगे तो धीरे धीरे आप अपना दम तोड़ देंगे। आपको पैसा भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, टीम भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, और सब पे आपको फोकस करना जरूरी है। अगर सभी लोग नहीं करेंगे तो एनर्जी बैठ जाएगी। थोड़ा एक टी शर्ट डाल लीजिए हिमांशु जी, ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगी, लोग देखेंगे, फिर कहेंगे सुदर्शन न्यूज का एक बांका नौजवान कहाँ है, ढूंढने लगेंगे लोग आपको। हिमांशु जी तक आवाज नहीं डाली क्या? एक बार मैं जरा डाल देता हूँ, हाँ ठीक है, एक टी शर्ट डाल लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एनर्जी, अशोक भाई साहब थोड़ा आप क्या कहेंगे इस बारे में कि सभी चीजों का मिक्सचर कितना जरूरी है? एनर्जी तभी बनेगी ना, क्या लगता है आपको? अशोक भाई साहब थोड़ा आप अपने विचार रखिए 2 पॉइंट पे। देखिए हमारा ये क्या काम है कि एक विचारक के तौर पे विचारों का मंथन करना, ताकि सच में पत्रकारों का ध्यान उस पर जाए अगर देखते हैं तो। अशोक भाई साहब नहीं नहीं, ये सारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। ये कुछ ठीक घुस बात, नहीं रहा दिमाग में। ठीक बात है, ठीक बात है। तो एनर्जी कुछ पत्रकार लोग लेते हैं शाम के समय प्रेस क्लब वगैरह में, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, क्या कहते हैं अशोक भाई साहब? सही सही बात है। वो तो कॉन्फिडेंस देखिए, लेवल बढ़ाता है, क्या लेवल बढ़ाता है भाई साहब? वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस लेवल, आदमी कूद जाता है जंग में। हाँ, वो जो है वो एनर्जी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। भाई लेकिन उस एनर्जी को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जो भी मित्र लोग करते हैं, ये और कई तो नहीं नहीं उसी नहीं, एनर्जी के। जब वो नहीं लेंगे तो फिर पत्रकार आप बनेंगे ही नहीं। ये भी बात है, जब वो नहीं लेंगे तो पत्रकार नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? अच्छा, तो कई क्योंकि मित्र हैं जो, क्योंकि आप उनके बीच में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे तो असली स्रोत को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक बात है, वो भी एक पक्ष है। तो अशोक अगर भाई साहब कुछ जानना तो है कहिए। तो उस आज रास्ते एनर्जी पे चर्चा हो रही है, पत्रकारों की एनर्जी को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अशोक भाई साहब अपना योगदान कीजिए आप भी। सबसे अशोक जी, सबसे बड़ी जो एनर्जी है ना, वो तो पैसे में एनर्जी है। अब वो जैसे मिलते रहते हैं वैसे वो एनर्जी बढ़ती है पत्रकारों की। अब जिसको मिलती है उसको एनर्जी समझ लेना, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, जिसको नहीं मिल रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी कम हो रही है। भाई साहब यहाँ पे 2 थ्योरी है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा? एनर्जी रहेगी तो पैसा आएगा, सफलता मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि एनर्जी में। पहले पैसा आए तो एनर्जी आएगी। हेलो, मुर्गी आई पहले कि अंडा, ये वाली बात है। एक मिनट, आप इस फील्ड में आने से पहले, कोई भी आने से पहले किस लिए आया, पहले अपने आप पे विचार ये करना चाहिए हर बंदे को, इस फील्ड में आने से पहले, कि हम एनर्जी के लिए जा रहे हैं, हमारी एनर्जी उसमें लॉस करने जा रहे हैं। इसमें अपनी एनर्जी लॉस होती है
और जब अपनी एनर्जी लॉस होती है उससे संभल गया तो एनर्जी आने लगती है। अगर आप अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर सकते तो इससे दूर भाग जाइए, क्योंकि इसमें एनर्जी आती नहीं है। आप बताइए, अगर कहीं रोड पर किधर कोई घटना हो गई, कुछ भी हो गया, वहां आपको कोई एनर्जी देगा? अगर आप अपना चला रहे हैं पोर्टल या न्यूज चैनल या यूट्यूब, वहां आपको अपना पेट्रोल खर्चा करके जाना है, आप लोगों में बने रहना तो अपना एनर्जी लॉस करना है। तो इस फील्ड में आने से पहले हर सोच लेना चाहिए किस तरह का काम होता है। एनर्जी एक है, लॉस 9 है। बहुत अपने सार्थक बात कही भाई साहब। क्या कहेंगे अशोक भाई साहब कि ये लॉस का बिजनेस है, इसमें एनर्जी मिलने की बजाय नुकसान ज्यादा है एनर्जी का? नहीं, जो ईमानदारी से काम करेगा उसके लिए नुकसान ज्यादा है, जो अगर बेईमानी करेगा तो उसमें फायदा ही फायदा है। ईमानदार जो प्रॉपर अगर ये तो ईमानदारी से भी हम भी अशोक भाई, ये छायावाद नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, शब्द हो छायावाद में हो। ठीक 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 हाँ? ठीक है, लेकिन बेईमानी वाले भी तो मार्केट में एनर्जी अपनी बरकरार नहीं रख पाते हैं लंबे समय तक। बहुत जल्दी उनकी भी एनर्जी लूज हो जाती है जब लोग जान जाते हैं तो, और जान ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझ लीजिए कि किसी ने किसी को एक बात बताई या बोली कि किसी को मत बताना, उसने फिर दूसरे को बात बताई, बोला कि तुम्हें बस बता रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना। तो अगर कोई पत्रकार गलत ढंग से कहीं से एनर्जी लेता है तो समझिए कि पूरे शहर को पता है, पूरे शहर को पता है, बिल्कुल। और सभी बोलेंगे उसको बताना मत, और केवल जब उसको शहर, छोड़ के। हेलो, जब शहर को पता है तो उसकी प्रसिद्धि भी पूरे शहर में है। उसकी प्रसिद्धि भी पूरे शहर में है। ठीक बात, तो ठीक बात। उसका साथ कौन दे रहा है? उसका कॉन्फिडेंस लेवल। उसका कॉन्फिडेंस लेवल साथ दे रहा है, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए आज तो पूरा एनर्जी ड्रिंक पे चर्चा ही हो गई हमारी, बढ़िया चर्चा हुई है कि एनर्जी बरकरार कैसे रखी जाए, लेकिन आज सीखते रहना वाकई चाहिए। एनर्जी आ गई है। आज देखो, वाकई आज हेलो वाकई हाँ, मिथिलेश जी, जी भाई साहब। हम दो लोग ऐसे हैं कि पवार जी और मैं जी इसी तरह चलते रहेंगे। ना भाई साहब, और सैल्यूट है। लंबी दूरी तय करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों को अपने नुकसान और फायदा से कुछ लेना देना नहीं है। अशोक पवार जी तो पूरा उसमें सब कुछ झोंक ही चुके हैं, ऐप तो से लेके बाकी सारी चीजें, खूब पैसा उसमें, नेटवर्क भी खड़ा किया, नेशनल लेवल का, बड़े लेवल का नेटवर्क खड़ा किया, और एनर्जी लगाए जा रहे हैं देश भर में। अशोक भाई वही साहब, वही वही बोल रहा हूँ कि इस तरह से चल रहा है। अब जो थोड़े दिन के लिए आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, उनके लिए कोई क्या कर सकता है? ठीक बात है। नहीं देखिए, बहुत सारी तार्किक बातें, और ये केवल हास्य का ही विषय नहीं है जो हम लोगों ने बातें की, वास्तव में ये मनुष्य के मन के अंदर, खासकर पत्रकार के मन के अंदर चलने वाले अंतर्द्वंद है, कि थोड़ा विचार करना चाहिए कि वो क्यों आया हुआ है, क्या उसका मकसद है, कितने परसेंट उसको कौन सा काम करना है, आलू कितनी मात्रा में डालना है, सामाजिक खबरें कितनी मात्रा में रखनी है, कितनी मात्रा में व्यवसायिक खबरों पे भी ध्यान देना है, कवरेज पे ध्यान देना है, तभी वो एनर्जी लेवल हर लेवल पे मेंटेन रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेताओं के चक्कर में लगा रहता है कि लास्ट में राज्यसभा की सीट मिलेगी और अभी नेता उसको कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बाद में दूध में मक्खी की तरह निकाल के पूछ देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे लगे रहिए आपको फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थोड़े से एनर्जी ड्रिंक के शाम को जो मिलती है उसके चक्कर में अपना पूरा कैरियर जो है वो डुबा रहा है। बहुत सारे फैक्टर है। एक सार्थक चर्चा हुई आज, मुझे लगता है कि वाकई एनर्जी लेवल बूस्ट करने वाली चर्चा हुई। अशोक भाई साहब क्या कहेंगे सही बात है। समराइज करते हुए? हाँ?
दिनेश सर थोड़ा कोई बताइए। विषय को समराइज करिए थोड़ा सा आज है? नहीं, ये विषय तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो इसलिए मैं पहले बोला। इसमें मैं कुछ ये नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा साहित्यिक चर्चा हो गई, आज ज्यादा डीप में। दिनेश भाई साहब तो बिल्कुल डूब ही गए हैं कि एनर्जी कैसे बरकरार रखी जाए। आ गई तो चर्चा आ गई। चलिए ठीक है। जब चर्चा ध्यान आ गई, चलिए बहुत अच्छा लगा। बरकरार रखते हैं हम लोग न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की एनर्जी तो बरकरार रखते हैं। प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं 40 मिनट 30 मिनट, और अलग अलग मुद्दे पे चर्चा करते रहेंगे। और भी पत्रकार लोगों को जितनी मशाल जहां तक लेके दौड़ सके रिले रेस में, वहां तक दौड़ने का प्रयत्न रहेगा। मैं भी बैठा रहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि एनर्जी लेवल लूज नहीं करना है, एनर्जी लेवल बनाए बनाए रखना है हर हाल में। नहीं, चलिए ओके। चलिए मिलते हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।